पुलिस किसके अंडर है? सिन्हा साहब के ही है ना, एलजी साहब के पास ही है ना पुलिस, होम अमित शाह जी के पास है। और बाकी सब पैरामिलिट्री वो भी बीजेपी के पास है। तो इन्हीं की जिम्मेदारी है ना, अगर इनसे नहीं चल पा रहा तो इस्तीफा दीजिए, वो ये देंगे नहीं। नमस्कार, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में आपका हार्दिक स्वागत है दर्शकों। मैं हूं गुरविंदर कौर। इस वक्त आपकी मुलाकात हम खास शख्सियत से करवाने जा रहे हैं। आप सभी इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जिसकी जरूरत युवा पीढ़ी को है और आज के यूथ को, आज के समाज को जिन युवाओं की जरूरत है, जम्मू कश्मीर में नशे की बहुत ज्यादा बात भी हो रही है। क्योंकि पहले क्या था, नशा तो जब चलते 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 आज उस स्टेज में पहुंच गया कि आज युवा, कई घर, बहुत सारे, कई क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बहुत सारे घर जो खत्म हो गए, युवा खत्म हो गए, छोटी छोटी एज में बच्चे जो हैं, चिट्टा ये जो हीरोइन है इससे खत्म हो गए घर। तो नशे के नेक्सस को आप कैसे देखते हैं? और कांग्रेस पार्टी अगर अपने वजूद में आती है, या फिर आप कहें कि पहले अगर वजूद में थी, उस वक्त क्या नशे को रोकने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस अपने वजूद में आती है, भानु जी, आपको मौका मिलता है यूथ के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का, तो आप क्या करेंगे? यूथ उनके साथ चलेंगे अगर मौका मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या किया। अब मेरे को सुनने में आता है बीजेपी वाले या ये एलजी साहब मैराथन करा रहे हैं रन अगेंस्ट ड्रग। 15 फरवरी को यूथ कांग्रेस ने जम्मू में हमने एक मैराथन करवाई थी, शायद उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि 12 साल से जब से बीजेपी सत्ता में आई है केंद्र में, तब से ये ड्रग्स चिट्टे का फैशन जो है जम्मू में और पूरे देश में फैला है। और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ और खासकर उन पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, अगर बच्चों को मालूम है ड्रग्स कहाँ से मिल रहा है, अगर बच्चों को मालूम है चिट्टा कहाँ से मिलता है, यहाँ से वो चिट्टा खरीदते हैं, तो ये पुलिस वालों को नहीं मालूम? पुलिस वाले सो रहे हैं? पुलिस वालों को भी तो इसका मतलब पता है। अगर स्कूल के बच्चों को पता है तो क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि पार्टनरशिप है, भागीदारी है, मिले हुए हैं ये बीजेपी वाले और उनका प्रशासन, और उनकी देख रेख में ड्रग्स ये बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये बोलता हूँ, हिस्ट्री में इंडिया में सबसे बड़ा ड्रग्स अगर पकड़ा गया तो वो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा महंगा ड्रग्स पकड़ा गया मुंद्रा पोर्ट में, जो पोर्ट है अडानी की। और जिस लोगों ने पकड़ा उस पोर्ट में, जिस पुलिस वालों ने, पैरामिलिट्री वालों ने पकड़ा, उनको इनाम ये मिला कि महीने बाद उनकी ट्रांसफर हो गई और वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी डाल दी। और अब वहां पे क्या आ रहा है क्या जा रहा है किसी को कोई मालूम नहीं। ये अडानी कौन है? बीजेपी का सबसे बड़ा फंडर है। हर एक एयरपोर्ट, मैक्सिमम एयरपोर्ट जो है ये बीजेपी सरकार ने उनको दी है, सरकारी मैक्सिमम टेंडर्स उनको दिए हैं, खेत उनको दिए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार के जंगल तक उनको दे दिए हैं। यहाँ पे लाखों पेड़ वो काट रहे हैं। तो जो भारत का एस्कोबार है वही तो मोदी जी का और बीजेपी का यार है। और जब एस्कोबार ही यार है तो ड्रग्स तो बढ़ेगा। अब आप गुमराह करने के लिए मैराथन करवा दो या बोल दो कि हम 100 दिन में खत्म कर देंगे, जब भाई साहब ला ही आप रहे हो, आपके दोस्त के पोर्ट से ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और फिर आप बोलोगे कि हम 100 दिन में खत्म कर देंगे, तो आपका 12 साल वाले वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी तक नौकरियां नहीं लगी, अभी तक काला धन नहीं आया। तो 12 साल वाले जो वादे हैं वो एक्सपायर जैसे हो गए, 100 दिन वाला भी एक्सपायर हो जाएगा, एक जुमला रहेगा। उदय जी, जैसे आप कांग्रेस पार्टी के साथ हो, बहुत जिम्मेदारी है आप पर और जिम्मेदारी पोस्ट पर हैं आप कहीं ये बयान जो है ये कांग्रेस पार्टी के होने के नाते तो नहीं दे रहे हो? क्योंकि बीजेपी इस वक्त बहुत ही जोर शोर से इस नशे को जम्मू कश्मीर से हटाने का काम कर रही है और सरकार को, और आप एलजी साहब का देखिए कि बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है कि लाइसेंस उनके रद्द हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी अनाउंस हो चुकी है। एलजी साहब को आए हुए काफी साल हो गए, मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ। एलजी साहब इतनी देर नींद में थे, अभी जागे, चलो देर से जागे, या हो सकता है कुछ जो सेटिंग हुई होगी वो मिला नहीं होगा शायद, या फिर हो सकता है सच में नींद से बहुत लेट जागे, तो अब याद आया कि जम्मू ड्रग्स से जूझ रहा है, जम्मू के लोग, जम्मू में ड्रग्स की प्रॉब्लम है। और अगर है तो उसकी जिम्मेदारी एलजी साहब ही लेंगे ना। एलजी साहब भी कोई न्यूट्रल इंसान तो है नहीं है, ये तो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से इलेक्शन लड़ते हैं, बीजेपी की आइडियोलॉजी के लोग हैं, बीजेपी के मेंबर रहे हैं। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी जो है
एलजी साहब के पास है। आपकी देख रेख में फिर ये ड्रग्स कहाँ से आ रहा है? तो एलजी साहब को ये 100 दिन से पहले तो इस्तीफा खुद दे देना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रग्स बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है तो भाई साहब आप ही तो देख रहे हो सब, केंद्र में आपकी सरकार, यहाँ पे पुलिस आपके पास, तो आपके होते हुए अगर ड्रग्स यहाँ पे आ रहा है तो मैराथन कराए बजा पहले अपना इस्तीफा दे दो और कि बोलो कि हम फेल हो गए। उदय जी, आपके सवाल में एक सवाल मेरा और भी है। अब मुझे ये बताइए, ये जो उड़ता पंजाब, जम्मू कश्मीर की बात हमने करी, आपने कहा कि ये बीजेपी का जो है वो हम नहीं उसको करेंगे, टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कहा तो हम आपसे सवाल से पे सवाल ही करेंगे, हमारा काम है सवाल करना और जनता को जवाब सुनना है। एक सवाल और, उड़ता पंजाब जब हुआ वो किस सेशन में हुआ? वो कांग्रेस के वक्त ही हुआ ना? देखिए, कांग्रेस की सरकार तब आई थी 2017 में, और उड़ता पंजाब हुआ उससे पहले, मूवी भी उससे पहले बनी, और मूवी का मालूम नहीं लेकिन ड्रग्स का प्रोग्राम जो था, नेक्सस था, उससे पहले था। और तभी जो मजीठिया थे, जो अकाली दल के जो मिनिस्टर थे और बीजेपी के साथ ही सरकार थी अकाली दल की, और मजीठिया को किंग पिन बोलते थे ड्रग्स का पंजाब में। और तब भी मैं फिर से कह रहा हूँ, उसके बाद ड्रग्स पे बहुत रोक लगी, क्राइम पे बहुत रोक लगी, पर आज पंजाब में क्या हो रहा है? और तब भी मैं ये कहूंगा कि अगर पंजाब की सरकार चाहे अकाली दल की है, बीजेपी की है, पंजाब की है, केंद्र में तो तब भी आपकी सरकार थी। और हम सब जानते हैं बॉर्डर में जो फोर्सेस लगते हैं वो केंद्र के अंडर है, स्टेट के अंडर नहीं है। फिर भी उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होते हुए अगर ये ड्रग्स ज्यादा फैले तो कांग्रेस की गलती है, लेकिन इसमें ये नेक्सस जो था, जो उड़ता पंजाब और ये जिसके किंग पिन मजीठिया माने जाते थे, वो अकाली दल के थे। और अकाली दल कौन था? अकाली दल बीजेपी की सपोर्ट से पंजाब में सरकार थी। हमारा यू टर्न फिर से आ गया कश्मीर की तरफ। कश्मीर का एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी। जैसे कश्मीर में आपने देखा कि आप बताओ मुझे, आप खबरों में सुनते हैं, आप देखते हैं कि ज्यादा खेप जो है कश्मीर के रास्ते आती है, कश्मीर के रास्ते से, बॉर्डर के रास्ते से आती है ज्यादा खेप। कभी ड्रोन से आती है, कभी कोई भेज लेते हैं, मिलिटेंट भेज देते हैं, उसी के हाथ, मतलब ये सुनने को आपको मिलता रहता है। अब मुझे ये बताइए, श्रीनगर के जो रास्ते से आता है, कश्मीर के रास्ते से जो आता है, क्या उसमें भी बीजेपी का हाथ है? तो आपको क्या लगता है, अगर ड्रग्स आते हैं तो रोकना किसका काम है? पुलिस का? आई पैरामिलिट्री फोर्सेस का? आर्मी का? आर्मी का तो नहीं है, चलो मान लीजिए। पुलिस किसके अंडर है? सेना साहब की है ना, एलजी साहब के पास ही है ना पुलिस, होम अमित शाह जी के पास है। और बाकी सब पैरामिलिट्री वो भी बीजेपी के पास है। तो इन्हीं की जिम्मेदारी है ना। अगर इनसे नहीं चल पा रहा तो इस्तीफा दीजिए, वो ये देंगे नहीं। और कुछ नहीं है, अगर इनको ड्रग्स की इतनी फिक्र होती तो एलजी साहब इतनी लेट क्यों जागते? पहले से ही ड्रग्स आज की बीमारी नहीं है हमारे जम्मू में और जम्मू कश्मीर में, लेट क्यों जागे हैं? कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है या क्या है? अगर सच में इतनी फिक्र होती तो ये डिसीजन तो बहुत पहले ले लिया होता और अभी तक ड्रग्स खत्म होता। और मैं फिर से जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलता हूँ, अगर बच्चों को मालूम है ड्रग्स कहाँ से मिल रहा है, तो सिस्टम को नहीं मालूम, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मालूम, पुलिस को नहीं मालूम, तो ये तो एक मजाक है। उदय जी, कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा है कि अगर कुछ ऐसा हो गया, कांग्रेस पार्टी अपने वजूद में आई तो क्या करेगी? बिल्कुल, देखिए, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, ड्रग्स वाली बीमारी जम्मू में नहीं थी, जम्मू कश्मीर में नहीं थी। और कांग्रेस ने कभी भी ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं किया। बीजेपी के आने के बाद ड्रग्स का प्रॉब्लम जो है पूरे देश भर में फैला है। उसका एक एग्जाम्पल मुंद्रा पोर्ट, अडानी जी की पोर्ट में जो ड्रग्स पकड़ा गया, वो भी मैंने आपको दिया, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती। तो जब सरकार के जो सबसे बड़े फंडर हैं या प्रधानमंत्री की जो दोस्त हैं वही ड्रग्स उनके पोर्ट में ही आ रहा जा रहा है, तो फिर कौन बचाएगा ड्रग्स से? जब आपकी पोस्ट के साथ युवा जुड़ा हुआ है, आने वाले टाइम में आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? अभी आपने क्या प्लान किया है? यूथ कांग्रेस अभी पूरे देश भर में एक चीज का विरोध कर रही है, और वो है यूएस ट्रेड डील। हम सब जानते हैं यूएस ट्रेड डील जो है देश के किसानों का, देश की किसानी का नुकसान होने वाला है। इतिहास में जितनी भी सरकारें हिंदुस्तान की रही हैं, कभी भी उन्होंने ऐसी ट्रेड डील नहीं की है जिससे दूसरी कंट्री के कृषि उत्पाद हमारे देश में आए। जिस तरह से अभी जो मोदी जी ने कंप्रोमाइज होकर ये जो ट्रेड डील की है, इससे अमेरिका के कृषि उत्पाद भारत आएंगे। और हम सब जानते हैं अमेरिका का जो किसान है उनको लाखों करोड़ों रुपए की मदद अमेरिका सरकार करती है, और ऐसी मदद हमारे देश के किसानों को नहीं मिलती। और फिर आप अमेरिका के किसानों को और देश के किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म में लाकर उनके साथ कंपटीशन करोगे तो ये फेयर नहीं होगा। इससे देश की किसानी को नुकसान होगा, देश के किसान को नुकसान होगा, और आने वाले समय में 2-3 साल के अंदर अंदर देश के किसान अपनी जमीन बेचने में मजबूर हो जाएंगे। और जो बीजेपी के फंडर्स हैं, अडानी अंबानी, सब कुछ तो उनके पास है, सरकारी टेंडर है, एयरपोर्ट्स हैं,
रेलवेज हैं, सब कुछ वो संभालते हैं। एक ही चीज उनके पास नहीं है और वो चीज को कहते हैं किसानों की जमीन। और ऐसी डील लाके जब वो अपनी जमीन बेचने को उतारू हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, तो गिद्ध की तरह उसके ऊपर भी पड़ जाएंगे। जब तक इलेक्शन होते तब तक तो चलो बात बनती है, समझते हैं हम कि इलेक्शन के बाद ही पावर हाथ में आती है तो फिर कुछ फैसले भी लिए जाएंगे। उससे पहले आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ कोई क्या प्लानिंग है आपकी? संघर्ष कर रहे हैं, इस ट्रेड डील के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश भर कुछ में। नया प्रोजेक्ट बनाया आपने? अभी शायद आपको पता होगा, अभी एआई समिट में ही तो जो हमारे 8 दिन तो तिहाड़ में मैं रहकर आया हूँ। तो लेकिन मजाक की बात है, तिहाड़ भेजें कहीं भी भेजें, प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे। चाहे एआई समिट में जो प्रोटेस्ट हुआ या फिर जो घेराव है, अभी परसों जबलपुर मध्य प्रदेश में मैं था, यहाँ पे इन्होंने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन, 4 वाटर कैनन हमारे ऊपर चला रहे हैं। पर इनको समझना पड़ेगा बीजेपी वालों को, हमें तिहाड़ जेल भेजो, वाटर कैनन चलाओ, फायर कैनन चलाओ, जेल भेजो, हम डरने वाले नहीं। हम राहुल जी के सिपाही हैं और देश के किसानों के लिए इस ट्रेड डील के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे जब तक बीजेपी करप्ट सरकार, बीजेपी कंप्रोमाइज सरकार इस ट्रेड डील को रोल बैक नहीं करती। उदय जी, अभी आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे सवाल के बगैर? आप कुछ कहना चाहेंगे यूथ से, जम्मू के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से? मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, ये हमेशा आपके पास आते हैं और बोलते हैं धर्म के नाम पे हमें वोट दे दीजिए, और इनको वोट मिलते भी हैं, तो नो डाउट। लेकिन खासकर युवाओं से मेरी उम्मीद है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, ये जो बीजेपी वाले आते हैं, एमएलए बन जाते हैं, फिर 5 साल की छुट्टी में चले जाते हैं और फिर जब इलेक्शन आता है तो धर्म के नाम पे वोट लेकर फिर से जीत जाते हैं। इनसे प्लीज सवाल कीजिए कि जो वादे आपने किए थे 2014 में, जो वादे किए थे बीजेपी वालों ने कि हम स्विट्जरलैंड बैंक से काला धन लाएंगे, सबको बताएंगे, लिस्ट आपको पता है बीजेपी सरकार के पास कब से स्विट्जरलैंड बैंक में किसके अकाउंट है, कितना पैसा है, लिस्ट है। ये आज तक इन्होंने शो नहीं की। क्या मजबूरियां हैं? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 12 साल हो गए, 24 करोड़ नौकरियां लगनी चाहिए थी, उसकी 1% नौकरियां नहीं लगी। तो झूठ बोल के सत्ता में आते हैं और बाद में हम लोग ये नहीं पूछते कि इन्होंने जो प्रोमिस किए, जो मैनिफेस्टो में जो था, वो रिपोर्ट कार्ड में पास हुए कि फेल। इनको पता है धर्म के नाम पे फिर से हमें गुमराह करेंगे, जीत जाएंगे। तो खासकर युवा जो है वो धर्म के नाम पे भ्रमित ना हो और इनसे इनका रिपोर्ट कार्ड मांगो, पूछो इन्होंने क्या काम किया। तो इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत, और जाने से पहले फिर एक बार कहूंगी कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, ताकि उदय चिप जी की आवाज जो है वो सभी जो है युवाओं तक पहुंचे और जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। और शायद आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है नशा, इस पे चर्चा भी होनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए, ताकि चर्चाएं हो और सरकार एक्टिव रहे और युवा थोड़ा डर में रहे कि हमें कोई निगरानी में रख रहा है, हमें कोई देख रहा है, अगर ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, अगर ऐसा करेंगे। तस्कर भी थोड़ा सा अपने आप में दबाव में रहें, डर में रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसी के साथ गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।